चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले एक बार क्वेश्चन रीड करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। तो हमें एक चतुर्भुज बोला है ABCD, ठीक है, और उसमें बोला है कि इसके विकर्ण यानी कि ये विकर्ण हो गए AC और ये इसका विकर्ण हो गया BD। ये आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, AOD का एरिया और BOC का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें दिया रखा है और हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा एक चतुर्भुज जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब की कंडीशन क्या होती है कि इसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा जो त्रिभुज दिए गए हैं यानी कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। इतना हमें दिया रखा है और सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक समलंब है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो इतना हमें दिया रखा है। अब इसका प्रमाण करते हैं। अब प्रमाण में देखिए हमें करना क्या है कि ये तो हमें दिया ही रखा है और इसमें ये और जोड़ दें यानी कि OAB को और जोड़ दें तो DOA और OAB मिलके पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा ABD, ठीक है। इसी प्रकार से BOC हमें दिया गया है, उसमें OAB को जोड़ दें तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। तो जब ये दोनों त्रिभुज बन गए तो इनके एरिया आपस में बराबर हैं, ABD के और ABC के एरिया आपस में बराबर होंगे। तो जब ये एरिया आपस में बराबर हैं तो ये क्या है, दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा AB और इनकी एक ही आधार AP पर स्थित होगा और इनकी समांतर रेखाएं क्या होंगी, DC और AB। तो बस हमें इतना तक सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि जो हमें दिया गया है उसके अनुसार एरिया ऑफ AOD और बराबर है एरिया ऑफ BOC के, ठीक है। ये क्या है, हमें दिया है। तो अगर हम इसमें ये इक्वेशन में दोनों ओर OAB को जोड़ दें यानी कि ये वाले इतना हमें दिया है इसमें इसको जोड़ दें और इसी प्रकार से ये हमें दिया है इसमें भी इसको जोड़ दें तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा और इधर से ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो दोनों ओर OAB को जोड़ने पर एरिया ऑफ OAB को जोड़ने पर दोनों ओर एरिया ऑफ OAB को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ OAB। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ OAB, ठीक है। तो OAD और OBA मिला के क्या हो गया पूरा ABD। तो इधर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABD। इसी प्रकार से
BOC और OAD मिला के पूरा, OAB मिला के पूरा ये हो गया ABC। तो इधर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो इतने तक हमारा आ गया। अब ये दोनों के एरिया आपस में बराबर है, मतलब ये पूरा एक त्रिभुज और ये पूरा एक त्रिभुज, इनके एरिया आपस में बराबर हैं। तो ये क्या है, और ये एक ही समांतर रेखाएं AB पर स्थित है। सॉरी, मैं बार बार समांतर रेखा बोल रही हूँ। एक ही आधार AB पर स्थित है। तो जब ये आधार इनका एक ही है तो इनकी समांतर रेखा क्या हो गई, CD। तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित भी होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दो समांतर रेखाएं, इन दो भुजाओं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, AB और CD। तो मतलब ये एक समलंब हो गया। तो आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि क्योंकि त्रिभुज ABD और ABD बराबर है एरिया ऑफ ABC के, इधर त्रिभुज की जगह ABC लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABD बराबर है ABC के, तथा दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, तथा दोनों एक ही आधार तथा दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार इनका आधार क्या हो गया, AB पर स्थित है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी होगी, AB और CD, AB तथा CD के बीच स्थित है, AB तथा CD के बीच स्थित है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो समांतर है DC के, और जब इनकी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मैं जो भी नए वीडियोस बना रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।